लेकर आज ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। ऐसे जी, आज जो आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ पे क्या है कि जो ड्रग्स का मेंस है, ड्रग्स की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल यूनिट बैठे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इतनी चोरियाँ हो रही हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको पैसे चाहिए होते हैं, वो आके तो कभी किसी की फैक्ट्री में घुस जाते हैं, वहाँ चोरी करके ले जाते हैं। इवन यहाँ ये भी होता रहा कि शाम के वक्त यहाँ पे अंधेरे में, क्योंकि लोगों से मोबाइल भी छीने गए हैं, उनसे पैसे भी छीने गए हैं। तो इवन, और इसका एक कारण होना कि अब विंटर्स चल रही हैं हमारी, जो हमने सिडको वालों को बहुत बार अप्रोच किया कि आप हमारे को यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स को आप फंक्शनल करिए। उनको जब उनसे बात करो वो कहते हैं हमारे पास फंड्स ही नहीं है। बाइलेंस में मोस्टली जो स्ट्रीट लाइट सब बंद पड़ी हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग है, हम ये कहते हैं, हमने जो यहाँ पे हमारे SDPO साहब हैं या SHO साहब, उनसे हमारी मीटिंग भी हुई है। पुलिस की पेट्रोलिंग है, पर पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में देखिए कि 16 किलोमीटर की यहाँ जो बाइलेंस है लेन है कम्प्लेक्स के अंदर, और इसमें जो बलोल की तरफ से सारी ओपनिंग है, तो उधर से जो भी ये ड्रग एडिक्ट्स आते हैं तो यहाँ पे चोरियाँ करके, और इवन फैक्ट्रियों में, रनिंग यूनिट्स में रात के वक्त, यहाँ अभी एक फैक्ट्री में चोरी हुई है रात को, उसके यहाँ से ये इनगट्स बनाते थे इसके लेड के, वो मतलब कि 1 टन रात के वो 1 टन मटेरियल उठा के ले गए हैं यहाँ से, जबकि एक 45 किलो की सिल्ली होती है। तो इसके ऊपर तो एक अभी एडमिनिस्ट्रेशन को तो एक सबसे पहले एक स्टेप लेना चाहिए कि जो ये इलीगल माइग्रेंट्स नोमैड बैठे हैं यहाँ पे जो बलोल में, इनको उठाना चाहिए, क्योंकि रीज़न है कि इनकी वजह से ड्रग का ये एक अड्डा बन गया हुआ। हमने जब पीछे यहाँ अभिषेक शर्मा हमारे DC थे सांबा के, उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था, यहाँ पे कोई 200 कनाल ज़मीन खाली कराई गई थी। वो ज़मीन इन्होंने फिर सिडको को हैंडओवर की, सिडको ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी दी, पर क्या हुआ कि 2-3-4 दिन के बाद उस पर दोबारा एनक्रोचमेंट हो गई। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, अब हमारे जो यहाँ DC सांबा राजेश शर्मा जी आए हुए हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको जब तक ये लैंड को एनक्रोचमेंट खाली करा के इसके ऊपर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लैंड दे रखी है, उनकी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं होंगी, तब तक ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो सकती। क्योंकि पुलिस के पास भी कंस्ट्रेंट है, पुलिस के हम इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स 24 आवर्स वो यहाँ पे फोर्स देना, वो भी एक चैलेंज हो जाता है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ठीक है, सर्दियों के दिन है, हम नहीं चाहते कि किसी को अननेसेसरी डिस्टर्ब किए। जो लोग बैठे हैं इनको अगर कहीं अल्टरनेट लैंड दे दी जाए, इनको वहाँ पे, जैसे आपके सामने एग्जांपल है कि एम्स में जब शिफ्ट किए गए थे उनको लैंड दी गई थी, तो इसी तरह इनको भी लैंड दे के कहीं पे रिहेबिलिटेट कर दे। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कर सकती है। तो मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा एक इंडस्ट्रियल एरिया रहने दिया जाए। और यहाँ पे अगर ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है इस टाइम वो है सारा अपना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो कॉन्फिडेंस, बड़ा लोग सोच रहे हैं भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पा रहा, पर इतने बड़े एरिया को अगर आपने कवर करना है तो एडिक्वेट फोर्स चाहिए। और एंट्री जो अब हमारे यहाँ पे, मैं बताइए कि एक ब्रिज बन रहा है यहाँ पे अल्टरनेट, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं उनका थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक ब्रिज के लिए अल्टरनेट रूट बना दिया है जो परमंडल मोड पे निकलेगा। पर रीज़न है कि आने वाले समय में यहाँ बाहर के इंडस्ट्रिस्ट भी आ रहे हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जो भी बलोल की जो इंडस्ट्रियल लैंड है, वो लैंड को खाली करा के उस पर लोगों को लैंड अलॉट करो, ताकि जब वहाँ इंडस्ट्री लग जाएंगी तो इस तरह की जो अपना वारदात हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी।